बहुत बहुत शुक्रिया मनोज से तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद के रिटायर्ड आईएएस अफसर हसनुद्दीन अहमद का इंतकाल हो गया। हैदराबाद की मारूफ शख्सियत थे अफसर हसनुद्दीन अहमद। मरहूम ने इस्लाम पर मुतादिद किताबें तहरीर की थी। अफसर हसनुद्दीन अहमद ने भगवद गीता का उर्दू तर्जुमा किया था। मरहूम 97 बरस के थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अलमास चादर घाट में अदा की जाएगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद के रिटायर्ड आईएएस अफसर हसनुद्दीन अहमद का इंतकाल हो गया। हैदराबाद के मारूफ शख्सियत थे अफसर हसनुद्दीन अहमद। मरहूम ने इस्लाम पर मुतादिद किताबें तहरीर की थी। अफसर हसनुद्दीन अहमद ने भगवद गीता का उर्दू तर्जुमा किया था। मरहूम 97 बरस के थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अलमास चादर घाट में अदा की जाएगी। आज कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी यूपी के सोनभद्र का दौरा करेंगी। सोनभद्र में फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों प्रियंका गांधी को इस गांव में जाने से यूपी हुकूमत ने रोक दिया था। इस वक्त प्रियंका गांधी महलूकीन के अहले खाना से मिलना चाहती थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह आज राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे कबल मनमोहन सिंह 28 सालों तक राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर मदन लाल सैनी के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई है। सैनी का जून में इंतकाल हो गया था। रियासत असेंबली में कांग्रेस के अक्सरियत को देखते हुए राज्यसभा इंतखाबात में मनमोहन सिंह की कामयाबी यकीनी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। शदीद तौर पर 6 जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि अनाज से भरा ट्रक पलटने से यह हादसा पेश आया। महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस जल गई है। हादसे के वक्त बस में 8 से 10 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने जैसे ही बस में एसी ऑन किया फौरन ही धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मूसीपेट मेट्रो स्टेशन के करीब बस को रोक लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बस पूरी तरह से जल गई है। कुकटपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।